BBC, British Broadcasting Corporation, Nation shall speak peace unto nation। दुनिया का सबसे बड़ा नशरियाती इदारा जिसके बानी हैं जॉन रिथ, फर्स्ट बैरन रिथ, जिन्होंने इस इदारे को 18 अक्टूबर 1922 में इंग्लिस्तान के दारुल हुकूमत लंदन में शुरू किया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन दुनिया का सबसे बड़ा कदीम और कौमी नशरियाती इदारा है। BBC एक खुद मुख्तार पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जो रॉयल चार्टर के तहत काम करता है। इसे बुनियादी तौर पर सालाना टेलीविज़न लाइसेंस फीस के जरिए माली आनत फराहम की जाती है जो कि बरतानिया के तमाम घरानों और कंपनियों और तंजीमों से वसूल की जाती है। फीस की सदा UK की हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की जाती है। BBC की बुनियादी जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग फ्राहम करना है। BBC मुलाजमीन की तादाद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है, जिनमें से तकरीबन 19,000 पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग में हैं। अगर BBC के ब्यूरोज की बात की जाए तो यूं तो BBC के बहुत से ब्यूरोज मौजूद हैं, लेकिन BBC का सबसे बड़ा दफ्तर अफ्रीका में नैरोबी, कीनिया में मौजूद है। तो ये तो हुई BBC के ब्यूरोज के बारे में बात। अब चलते हैं BBC की सब्सिडरीज की तरफ, यानी BBC के मोहतात इदारों की तरफ। तो BBC के मोहतात इदारों की बात की जाए तो यूं तो BBC के बहुत से इदारे हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर सब्सिडरीज ये हैं: BBC न्यूज़, BBC वेदर, BBC वर्ल्ड वाइड, BBC स्टूडियोज, BBC लोकल रेडियो, BBC चिल्ड्रंस, BBC फिल्म्स लिमिटेड, BBC नॉर्थ। तो ये थे कुछ इदारे जो BBC के अंडर काम करते हैं या BBC के सब ब्रांड्स हैं। अब चलते हैं हम BBC की कंट्रोवर्सीज की तरफ। बात की जाए कंट्रोवर्सीज यानी तनाज़ात की, तो यूं तो हर चैनल, हर न्यूज़पेपर, हर एजेंसी के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं। उनमें से BBC के बारे में 2 कंट्रोवर्सीज का जिक्र करना बहुत ही अहम है, जिनमें से एक 9/11 में BBC का किरदार है और दूसरा इराक और अफगानिस्तान की जंग। शुरू करते हैं 9/11 में BBC के किरदार से। दुनिया को 2 मुद्दतों यानी ईस्वी और कब्र मसीह में तकसीम किया गया है, लेकिन 11 सितंबर को होने वाले फियास्को के बाद मजीद तकसीम 9/11 से पहले और 9/11 के बाद है। इस वाक़े में BBC के भी किरदार थे और हक़ाइक़ बैरूनी दुनिया में इसकी पोजीशन को कमज़ोर बनाते हैं। पहली बात तो ये है कि BBC ने इस हवाले से बहुत बड़ी गलती की थी कि WTC 7 के गिरने से पहले ही इसने अपने तसादुम की रिपोर्ट जाहिर कर दी थी। 18 फरवरी 2007 को BBC ने 1 घंटा तवील किस्त नशर की, जिसके बारे में इसने दावा किया है कि वो 9/11 की सच्चाई की तहरीक के सवालात का जायज़ा लेगी और इनका जवाब देगी। ताहम ये वाक़या और तहरीरी सवालों जवाब दोनों ही हकीकी तहकीकात के बजाय शक्कों व शुबहात पर हमला साबित हुए। दावा किया गया है कि वो पुरअसरार तौर पर BBC दुनिया के 9/11 कवरेज के तमाम फुटेज खो चुके हैं। अब चलते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की तरफ, जो कि इराक और अफगानिस्तान की जंग के बारे में है। अमरीकी नशरियाती इदारों की इराक जंग की कवरेज इस कदर गैर मशकूक तौर पर मुहिब्बो वतन और गैर जानिबदारी से महरूम थी कि इससे अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साख को ख़तरा लाहक हो गया। तो ये थी BBC के बारे में दूसरी कंट्रोवर्सी, जो कि इराक और अफगानिस्तान जंग के बारे में थी। BBC उर्दू। BBC उर्दू BBC वर्ल्ड सर्विस का उर्दू ज़बान का स्टेशन है, जिसका आगाज़ 1941 में किया गया। इसके साथ इसकी वेबसाइट भी है, जो एक न्यूज़ पोर्टल के तौर पर काम करती है और रेडियो नशरियात तक ऑनलाइन रसाई फराहम करती है। रेडियो सर्विस लंदन और पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग हाउस के साथ साथ नई दिल्ली में BBC के जनूबी और मशरकी एशिया के ब्यूरो से नशर की जाती है। अब बात की जाए BBC उर्दू के प्रोग्राम के बारे में तो सरेबियन का जिक्र करना लाजिम होगा। सरेबियन BBC उर्दू की तरफ से तैयार करदा एक अहम खबरों और हालात हाजरा का प्रोग्राम है, जो इस वक्त YouTube समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तकसीम किया जाता है, यानी कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देखा जाता है। फिलहाल इसकी मेज़बानी आलिया नाज कर रही हैं। ये शो पहली बार 1968 में रेडियो पर नशर होना शुरू हुआ। BBC अचीवमेंट्स। अगर बात की जाए BBC की अचीवमेंट्स की या उनके बारे में फैक्ट्स की,
تو برطانیہ کے 91% بالغ افراد ہر ہفتے BBC ٹیلی ویژن، ریڈیو یا آن لائن استعمال کرتے ہیں۔ BBC نے مجموعی طور پر 184 بڑے ایوارڈ جیتے ہیں، جن میں 2019 میں باڈی گارڈ اور کلنگ ایو جیسے شوز کے لیے 5 گولڈن گلوب اور 16 بفٹس شامل ہیں۔ ہر ہفتے دنیا بھر میں 426 ملین لوگ BBC تک رسائی حاصل کرتے ہیں، بشمول ورلڈ سروس، ورلڈ وائڈ اور گلوبل نیوز۔ آخر میں BBC کے مشن پر نظر ڈالتے چلیں تو BBC کا مشن ہے to act in the public interest, serving all audience through the provision of impartial, high quality and distinctive output and services which inform, educate and entertain.